हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। लॉकडाउन के टाइम पे हमने आपको जो वीडियोस और स्टडी मटेरियल भेजा था उसमें हमने स्टार्ट किया था मापन चैप्टर। उसमें आपको मापन और मात्रकों के बारे में अच्छे से समझाया जा चुका है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं या जो टॉपिक स्टार्ट हम करने जा रहे हैं वो है त्रुटीय विश्लेषण। त्रुटीय विश्लेषण में आपको मापन में जो त्रुटियां होती हैं उनके बारे में बताया जाएगा। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए पहले। भौतिक राशि का मापन एक निश्चित सीमा से अधिक यथार्थ नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर हमें किसी भी भौतिक राशि को मापना हो तो वो एक निश्चित सीमा तक ही नापी जा सकती है, उससे अधिक आप उसको यथार्थ नहीं नाप सकते। और ये डिपेंड करता है उस यंत्र की अल्पतमांक पर। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि अल्पतमांक क्या होती है। अल्पतमांक किसी भी मापक यंत्र की अल्पतमांक वह छोटी से छोटी माप होती है जो उस मापक यंत्र द्वारा यथार्थतापूर्वक मापी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास मीटर स्केल होता है। आप सभी ने देखा होगा मीटर स्केल, जो आप साधारण पैमाना अपने घर में अपने जो साधारण पैमाना आप यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी जो अल्पतमांक होती है वो होती है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मीटर पैमाने द्वारा 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर तक ही आप शुद्धतापूर्वक नाप सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जितने भी मापक यंत्र होते हैं उनकी कुछ ना कुछ अल्पतमांक होती है, यानी कि उनकी एक विभेदन सीमा होती है कि जितनी विभेदन सीमा तक उनसे मापा जा सकता है। अब दो शब्द होते हैं जिनमें सभी ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यथार्थता और परिशुद्धता। तो इन दोनों में क्वाइट डिफरेंस होता है, वो आप समझ लीजिए। यथार्थता यानी कि एक्यूरेसी। किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। मान लीजिए आपको हमने कोई एक राशि नापने के लिए दी है और हमने उसका एक फिक्स वैल्यू आपको दिया हुआ है। आप प्रयोग द्वारा उसको बार बार 3 या 4 बार उसको आप नापते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि एक मान उनका आप जब आप मध्यमान निकालेंगे तो जो उसका मान आएगा, अगर वो जो आपको फिक्स वैल्यू दी हुई है उसके वो निकट है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका जो मान आया है वो कैसा है, यथार्थ मान है। ठीक है, दूसरा होता है परिशुद्धता। किसी माप की परिशुद्धता यह प्रदर्शित करती है कि मापी गई राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। इसमें इसका कोई मतलब नहीं है कि जो आपकी वैल्यू आई है वो आपकी फिक्स वैल्यू के कितने निकट है। इसमें सिर्फ ये देखा जा रहा है कि जो आप कोई भी राशि अगर आप नाप रहे हैं तो वो किस मापक यंत्र द्वारा मापी गई है, उसकी विभेदन सीमा क्या है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया है कि साधारण पैमाने की विभेदन सीमा या अल्पतमांक कितनी होती है, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। ठीक है, इसी तरह से आपने 9th क्लास में वर्नियर कैलिपर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है और स्क्रू गेज के बारे में भी पढ़ा है। तो वर्नियर कैलिपर्स की जो विभेदन सीमा होती है वो 0.01 सेंटीमीटर होती है और स्क्रू गेज की जो विभेदन सीमा या अल्पतमांक होती है वो 0.001 सेंटीमीटर तक होती है। यानी कि इन मापक यंत्रों द्वारा हम इतनी जो विभेदन सीमा है वहाँ तक हम नाप सकते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है परिशुद्धता में कि जो आपका मान आया है वो फिक्स वैल्यू के कितना निकट आया है। उसमें परिशुद्धता में सिर्फ ये होता है कि जितना मापक यंत्र की अल्पतमांक जितनी कम होगी, मान उसका उतना ही परिशुद्ध होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम इसमें आपको अगले इसमें टॉपिक में बताएंगे मापन में त्रुटि। तो आप प्रिपेयर रहिए अपनी अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।